दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का चौथा क्वेश्चन का पहला देखेंगे। इससे पहले का सारा इस चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा कहा है कि संगत हो तभी ग्राफ विधि से हल कीजिए। x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि x + y बराबर है 5, तो इस तरफ आएगा तो -5, ये समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ पर 2x + 2y और ये 10 प्लस में है तो इस तरफ आके -10 = 0, इसे समीकरण हम 2 मान लेंगे। और समीकरण 2 मान लेंगे, इसे 1 और 2 दोनों समीकरण हम लिख लिए। तो अब पहले a1 a2 b देख लेंगे कि संगत होगा या असंगत। तो a1 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, b1 का मान भी 1 होगा और c1 का मान -5 हो जाएगा। और यहाँ a2 का मान हो जाएगा 2 और b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा -10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब a1/a2 लिखेंगे बराबर में b1/b2। तो a1/a2 का मान 1 और a2 का मान 2 है, तो a1 में 1 और a2 का मान 2। और उसके बाद b1/b2 निकाल लेंगे, तो b1/b2, तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2। तो और उसके बाद c1/c2, तो यहाँ पर है c1 का मान -5 और c2 का मान है -10। इसे भी माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10, यानी इसका भी माना जाएगा तो 1/2। अब हमें तीनों बराबर आया, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए आपको ये पता है, ये सारणी आपको बहुत अच्छी तरह याद करनी होगी। तो जब भी हो तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो समपाती रेखाएं यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब भी अनेक हल होगा तो वो संगत होगा, तो इसे लिख लेंगे संगत होगा। जब भी होगा तो ये का होगा संगत। और जब संगत होगा तो हमें इसमें पूछा गया है कि संगत होगा, तो आप हमें इसमें लिख कर दिखाइए क्या, ग्राफ इसमें बनाकर दिखाना होगा। तो आइए इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। तो जब भी हमें ग्राफ निकालना है उससे पहले ग्राफ का कुछ निकालना पड़ता है समीकरण में, x अक्ष पर और y अक्ष पर मान। तो पहले x से निकालते हैं, x + y -5 बराबर 0 है, तो x + y बराबर 5 हो जाएगा। x प्लस है तो उस तरफ जाके 5 - y हो जाएगा। इस तरफ से हम यहाँ पर एक निकाल सकते हैं, और निकालने के लिए यहाँ पर डाटा का होना जरूरी है। डाटा होगा तो ग्राफ का मान आसानी से निकल जाता है, और बिना डाटा के ग्राफ नहीं निकलता है। तो देखिए जब भी लिखेंगे कुछ भी अपने मन से, तो y बराबर 0 रखने पर आपको यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी होगा तो आपके सोच के विचार कर रखना होगा कि हमें पीरियोडिक टेबल में यानी ये सारणी में जहाँ x y का मान दिखाना हो, तो हम कैसे निकाले कि हमें पूर्णतः छोटा सा ग्राफ पर भी आ जाए। तो जितना छोटा से छोटा मान हो वो छोटा मान को ही रखा जाता है। तो x बराबर 5, y का मान 0 रखेंगे तो 5 - 0, तो हमें x का मान मिलेगा 5। तो x बराबर का आ गया 5। तो यहाँ y बराबर 0 रखे तो x बराबर आ गया 5। अब इसी प्रकार और 2 मान रखेंगे। अब y बराबर हम रखेंगे y बराबर 0 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 5 - 1, तो 5 में से 1 घटेगा 4। तो यहाँ 1 रखे तो वहाँ पर आ गया 4 और यहीं हो गया दूसरा मान। इसी प्रकार हमने y बराबर 1 रखने पर 5 5 - 1 बराबर 4 आया, तो 1 और 4 रखें। उसके बाद y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 5 - 2, यहाँ से तो y की जगह 2 रखे तो यहाँ पर 2 और 3 आया, यानी y का मान 2 रखे तो हमें x का मान 3 आ गया। इसी सेम प्रकार से अब हम दूसरा समीकरण में देखेंगे, तो यहाँ पर 2x + 2y बराबर 10 है। ये समीकरण 2 है, तो इसी से अब मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं
2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और 10 माइनस 2y और x बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 10 माइनस 2y और ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में। अब यहाँ पर भी हम 0, 1, 2, 3 रखकर मान निकालेंगे। ऐसा ही एक बना लेंगे आकृति जिसमें x और y का मान हो। तो यहाँ x का और यहाँ y का। पहले हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 गुने 0 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 10 माइनस 2 से 0 से गुना करेंगे तो 2 और बटा में 2 हो जाएगा। 10 में से 2 घटेगा तो 8 और 8 को 2 से भागा देंगे तो कट जाएगा तो 4 आएगा। यानी हमने y बराबर 0 रखा तो हमें x बराबर 4 मिला। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि y बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर y बराबर 1 रखे हैं तब यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर 4। अब दूसरा निकालेंगे तो y बराबर 0 रखने पर तब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 2 गुने 0 और बटा में होता है 2। यहाँ पर है तो 10 माइनस 0 से 2 से गुना होगा तो 0 बटा में 2। तो यहाँ 10 बटा में 2 और कटाने पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर रखे 0 तो आ गया 5 और एक मान को रखेंगे। कम से कम 3 रखने पर हमें अच्छा तरह से समझ में और समझाने में अच्छा, आपको ग्राफ खींचने में भी आसानी होती है। तो 1 के बाद यहाँ 1 रखे, फिर 0 रखे और यहाँ पर फिर 2 रखेंगे। तो x बराबर 10 माइनस 2 गुने 2 बटा में 2 हो जाएगा और 10 2 दूनी 4 बटा में 2 और यहाँ 10 में से 4 घटेगा 6 और 2 से भागा देंगे तो 2 3 है 6, यानी 2 रखे y के मान। तो यहाँ पर 3। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि y बराबर 2 रखने पर, तभी आपको मान संतुष्ट करेगा। अब इसे ग्राफ पर हम दोनों समीकरण का मान को देख लेते हैं। तो आइए, तो ये ग्राफ रहा और ग्राफ पर लिखते कैसे हैं तो इधर x होता है और इधर x डैश होता है। ऐसे ही y ऊपर होता है तो नीचे y डैश होता है और y डैश यहाँ पर लिख लेंगे। जहाँ तक हमें काम पड़ता है वहीं तक लिखा, हमें यहीं तक काम है तो इसीलिए यहीं पर लिए हैं। जितना छोटा होगा उतना ही समझाने में आसान होगा। तो देखिए यहाँ पर होता है मूल बिंदु 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 और इधर -1, -2, -3, -4 और -5। इतना ही हमें काम है, इधर 5 तक और इधर भी सब तरफ। अब देखिए हमें जो काम है वो चाहिए। ग्राफ का डेटा देखते हैं तो डेटा कह रहा है कि पहले आप लीजिए x का मान। देखिए पहले समीकरण 1 में रखेंगे y बराबर x बराबर 5 तो y बराबर 0। तो देखिए इसमें x का 5 है और y बराबर 0 है तो 0 तो इसी पर होगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले 5 और उसके बाद 0, क्योंकि पहले x का मान लिखाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा मान कह रहा है तो यहाँ पर पहले 4 है उसके बाद 1 है, यानी x में 4 y में 1, यहाँ 4 आएगा यहाँ 1 आएगा तो लिख लेंगे 4 और 1। उसके बाद यहाँ पर 3 और 2 आएगा तो 3 और 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 3 और 2 लिख लेंगे और उसके बाद ये समीकरण 1 से हमें मिला है तो इसको स्केल की सहायता से हम मिला देंगे और मिलाने के बाद यहाँ से हम इस पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे समीकरण का मान कि यहाँ पर समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 5 और इसी प्रकार दूसरा समीकरण। तो दूसरा हम देखेंगे अब x y का मान तो 4 1, तो x का मान 4 और y का मान 1। तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 1 यहाँ पर आएगा तो इसको भी लिख लेते हैं 4 और 1। और दूसरा में आएगा 5 0, यहाँ पर है
5 0, तो लिखेंगे 5 0, तो 5 0 यहीं पर आएगा। और तीसरा है 3 2, और तीसरा है 5 0 और उसके बाद 3 2, तो सेम यही होगा क्योंकि समांतर है। तो इसको इसी पर खींचना है और यहीं पर लिख देना है क्या कि 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। एक ही पर दोनों है क्योंकि समांतर है, और समांतर है तो संगत कोण है। अब इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, माफी चाहेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और चौथा का दूसरा क्वेश्चन। तो चौथा का दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको इस तरफ लिख लिए और उसके बाद a1 a2 के फॉर्म में पहले इसे हम रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे x माइनस वाई, और बराबर में है उस तरफ आएगा तो इस तरफ आएगा तो -8, ये प्लस में है इस तरफ जाके तो, और ये हो जाएगा 0। तो ये रैखिक समीकरण हो गया और समीकरण 1। इसी प्रकार 3x माइनस 3y बराबर है तो इस तरफ आके -16 बराबर 0, तो समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम इसे रैखिक समीकरण के रूप में लिख लिए तो a1 a2 का मान लिखेंगे। तो a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा -1, c1 का मान हो जाएगा -8। उसी प्रकार a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा -3 और c2 का मान हो जाएगा यहाँ पर -16। तो लिख लेंगे। अब हम a1 बटा a2 लिखेंगे तो a1 बटा a2 तो हो जाएगा 1 बटा a2 का मान है 3, तो यहाँ पर 1 बटा 3। उसी प्रकार b1 बटा b2 लिखेंगे तब b1 का मान -1 है और b2 का मान -3 है तो -3 लिखेंगे। 1 प्लस माइनस माइनस कटेगा तो प्लस और बराबर 1 बटा 3। उसके बाद हम c1 बटा c2 को लिखेंगे तो c1 बटा c2 बराबर हो जाएगा c1 का मान है -8 और c2 का मान है -16। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 1 बटा 2। यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, क्योंकि 1 बटा 3 बराबर है और 1 बटा 2 बराबर नहीं है। तो लिख लिए। तो इसके बाद लिखेंगे तो ये हो जाएगा समांतर रेखाएं, और समांतर रेखा पर हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये कोई हल नहीं होता है तो वो होता है असंगत। जब असंगत हो गया तो हमें ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे चौथा का 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y बराबर -4 बराबर 0। ये पहले से ही समीकरण में, तो ये पहले से ही रैखिक समीकरण के रूप में लिखा हुआ है। तो इसे a1 का मान चूज कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये b1 का मान करेंगे तो 1 होगा, c1 का मान करेंगे तो -6 होगा, और a2 का मान यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 4, b2 का मान देखेंगे तो यहाँ पर -2 और c2 का मान देखेंगे तो यहाँ पर -4। ये आसान इसलिए है क्योंकि हमें रैखिक समीकरण में लिख दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा यहाँ पर 2 बचा 4 के, तो 2 दूनी 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा 2। उसी प्रकार b1 बटा b2 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 बटा -2, और माइनस कभी नीचे नहीं होता है ऊपर होता है तो -1 बटा 2। उसी प्रकार हम c1 बटा c2 लिखेंगे तो c1 का मान है -6 और c2 का मान है -4। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटा 2। अब देख लेंगे a1 बटा a2 बराबर b2 बराबर c1 बटा c2। तो जब यहाँ पर लिखेंगे तो a1 बटा में a2, a1 बटा a2 लिखे बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो जब यहीं पर बराबर नहीं है, यहाँ 1 बटा 2 यहाँ पर -1 बटा 2, तो बराबर नहीं है तो केवल एक हल होंगे। तो केवल एक हल होगा तो ये संगत हल होगा। यही पूछा है हमसे संगत। तो जब संगत है तो इसे ग्राफ निकालना होगा। तो ग्राफ निकालने के लिए यहाँ पर समीकरण 1 को लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई
माइनस में है तो उस तरफ जाके 6, और यहाँ पर 2x, यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस, और x बराबर लिखेंगे तो 6 माइनस वाई बटा में 2। अब यहाँ पर मान को ग्राफ जैसा हम एक आवाज बनाते हैं। तो इसको ग्राफ में मान निकालने के लिए माना कि y बराबर 0 रखने पर आप इससे कोई भी अंक रख सकते हैं, लेकिन आप छोटा से छोटा डिजिट रखिए, आपको ग्राफ पर आसानी से निकालना आसान होगा। तो x y रख दिए, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 6 माइनस वाई की जगह 0 बटा में 2। तो यहाँ पर 6 में से 0 घटेगा तो 6 होगा, और 2 से भागा देंगे तो 3 बार में कटेगा, तो द्वितीय है 6। तो यहाँ पर 0 रखे हैं तो हमें x का मान आया है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे। उसके बाद हमने 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए 1 को ना रखकर 2 रखेंगे। तो लिख लेंगे y बराबर 0 रखने के बाद, अब उसके बाद 2 रखने पर, 2 रखने से हमें पॉइंट में मान नहीं आएगा। तो यहाँ पर x बराबर 6 माइनस 2 और बटा में 2, 6 में से 2 घटेगा 4, और 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4। तो याद रखिए कि 2 रखे तो यहाँ पर भी क्या आया 2। उसके बाद हमने y बराबर क्या रखेंगे तो 4 रख लेंगे। तो y बराबर लिख लेंगे यहाँ पर y बराबर 4 रखने पर, जब 4 रखेंगे तो 6 में से 4 घटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 6 माइनस 4 बटा में 2। 6 में से 4 घटेगा 2, और 2 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का रखे, 4 रखे तो यहाँ पर आया 1, ये भी याद रखेंगे। अब हमने समीकरण 1 से 1 तैयार कर लिया डेटा, अब दूसरा से दूसरा डाटा तैयार करेंगे। तो दूसरा समीकरण यहाँ पर है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसे 4x है तो 4x, तो यहाँ पर 4x माइनस 2y बराबर हो जाए 4, और यहाँ पर 4x 4 और माइनस है तो इस तरफ आगे प्लस 2y, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y बटा में 4। अब यहाँ आ गया तो हम एक डाटा तैयार कर लेंगे, और डाटा तैयार करना आसान है, बशर्ते आपको समझने की बात है। तो यहाँ पर x और यहाँ पर y, डाटा का मान यहाँ पर देकर रखिए। तो सबसे पहले क्या रखेंगे तो 0, तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे पहले, तो 0 रखेंगे तो x बराबर 4 प्लस 2y के मान 0, तो 0 बटा में 4। अब 4 और 0 से किसी संख्या को गुना करने पर 0 होगा, बटा में 4, 4 से जोड़ेंगे तो 4, और 4 से भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 0 रखे तो यहाँ पर 1 आया। उसी प्रकार हम आगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर या 2 रखने पर। तो पहले हम 2 रखेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो 6 आएगा, अब पॉइंट में हो जाएगा, तो इसलिए 2 रखने पर लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर। तो x बराबर 4 प्लस 2 गुने 2 बटा में 2, तो 4 प्लस 2 दूनी 4 बटा में 2, 4 4 8, 8 बटा 2 यानी 4 हो जाएगा। तो हमने क्या रखा तो रखा 2, तो आया 2, यानी y का मान 2, तो यहाँ पर x का मान भी आएगा 2। उसके बाद हम रखेंगे 4। अब हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर 4 प्लस 2 गुने 4 बटा में 2, तो 4 प्लस 4 दूनी 8 बटा में 2। 8 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 बटा में 2 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 2 छक्का 12। ये 2 समीकरण गलत आए हैं, देखिए कैसे। यहाँ पर 4 था, हमें मिस्टेक से 2 लिखा गया है, तो यहाँ 4 करेंगे तो 4 4 8, तो यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ ठीक हो गया। फिर इसी प्रकार यहाँ भी ठीक करेंगे कि माफ़ी चाहेंगे, इसे गलत लिखा गया, तो 4, और यहाँ पर भी हो जाएगा 4, तो जिसे 4 लिखा गया तो अब 4 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो हमें ये यहाँ पर क्या रखे हैं 4 रखे हैं तो आएगा 3,
तो यहाँ पर 4 रखे हैं और आया है 3। यहाँ पर सही कर दिया हमने, कुछ गलत हुआ था यहाँ पर जिसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और यहाँ पर लिख दिए हम, डेटा सही लिखे हैं। तो डेटा यहाँ पर देख लेते हैं। आइए अब इसका ग्राफ पेपर देखते हैं। तो पिछले जैसा लिख लेंगे, एक्स डैश यहाँ पर एक्स होता है, एक्स डैश और वाई डैश यहाँ पर लिख लिए। अब आपको पता है कि इस तरफ मूल बिंदु 0 है, 1 2 3 4, हमें 4 तक ही काम है तो 4 तक लिखे हैं। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4। इसी तरफ यहाँ पर -1 -2 -3 -4, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 लिख लिए। उसके बाद अब डेटा, तो पहला समीकरण से 3 0 देखना है, तो यहाँ पर 3 है और 0 इसी पर आएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 0। उसके बाद आएगा 2 2, देखिए यहाँ पर 2 2, तो यहाँ पर 2 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2। तो पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का। अब तीसरा आएगा 1 4, x का मान 1, y के मान 4, x का मान 1, y के मान 4, यहाँ पर आ जाएगा, तो लिख लेंगे 1 और 4। अब उसके बाद यहाँ पर स्केल के सहायता से हम इसे मिला देंगे। तो यहाँ पर जो आएगा डाटा में, तो यहाँ पर इस डाटा को ग्राफ द्वारा खींच लेंगे। अब इसको खींच लिए तो यहाँ पर इसका नाम दे देंगे। नाम का होगा कि 2x + y - 6, ये पहला समीकरण है, 2x + y - 6। यानी अब दूसरा समीकरण का डाटा देखेंगे तो 1 0 है पहला, तो 1 0 लिखेंगे, तो 1 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो यहीं पर हो जाएगा 1 और 0। उसके बाद दूसरा डेटा है 2 2, यहाँ पर 2 2, तो यहाँ पर 2 2 ऑलरेडी है और लिखेंगे लेकिन 3 4, तो यहाँ पर 3, x पर 3 y पर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 4। तो यहाँ पर 2 2 ये दूसरा समीकरण वाला का लिख लिए। अब उसके बाद हम स्केल की सहायता से इसे भी मिला देंगे, तो मिला देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एक हल होता है, यही दिखाता है कि एक हल हुआ है। एक हल का यही ग्राफीय रूप में होता है। अब इस समीकरण का हम नाम लिख लेंगे। समीकरण का नाम क्या है, तो समीकरण का नाम है 4x - 2y माइनस है तो बराबर में 4 बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस ही दिया है तो माइनस लिख लेंगे और बराबर में 0 दे देंगे। जो दिया है रैखिक समीकरण, इसीलिए कहते हैं कि आपको कुछ किए या नहीं करेंगे, आपको ये याद कर लेते हैं तो आपको 1-2 नंबर आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है और आपको एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो में चौथा का लास्ट क्वेश्चन यानी आखिरी चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। ये ऑलरेडी रैखिक समीकरण में दिया है तो हमें आसान होती है। आसान इसलिए होती है क्योंकि हम डायरेक्ट a1 a2 का मान लिख सकते हैं। तो a1 का मान 2, a2 का मान है यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर b1 का मान पहले लिख लेते हैं। b1 का मान है -2 और c1 का मान है -2। यहाँ पर ऐसे ही a2 का मान हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। b2 का मान हो जाएगा -4, तो यहाँ वाला तो -4 और c2 का मान हो जाएगा -5। यहाँ पर इतना हो गया, बस इतना समझ गए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, a1 बटा a2 का मान। a1 बटा a2 बराबर 2/4 कट जाएगा तो 1/2, और इसी प्रकार यहाँ पर b1 बटा b2 का मान, तो लिखेंगे b1 बटा b2, तो यहाँ पर -2 और -4, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर c1 बटा c2 का मान, तो c1 बटा c2 का मान हो जाएगा -2 और -5, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 2/5। अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है कौन, तो c1 बटा c2 के। जब ऐसा हो तो इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन होता है कि जब a1 बटा a2
बराबर हैं B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि असंगत होगा, क्योंकि ये आपको बार बार कर रहे हैं। ये ग्राफ आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चौथा का लास्ट क्वेश्चन था। और ये आपका वीडियो पसंद आए तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।